का पहला सूरज खेतों के पीछे से धीरे धीरे निकल रहा है। हर तरफ हरियाली, हल्की कुहासा और ताजगी भरी हवा है। चिड़ियों की चहचहाहट कानों में गूंज रही है। गायों की घंटियां खेतों में झूम रही हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू गांव के गलियों और घरों में फैली हुई है। आज रामदीन के घर कुछ खास है। ये सिर्फ घर नहीं, बल्कि संस्कार और परंपराओं का केंद्र है। उनका बेटा मोहन आज अपनी नई दुल्हन काव्या को शहर से लेकर गांव लौटा है। काव्या खिड़की से बाहर झांकती है। उसके चेहरे पर घबराहट और उत्साह दोनों झलक रहे हैं। मन ही मन वो सोच रही है, यह मेरी नई दुनिया है। क्या मैं यहाँ खुद को साबित कर पाऊंगी? क्या मैं इस परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी? चौखट पर पहला कदम। घर के दरवाजे पर शारदा देवी आरती की थाली लिए खड़ी हैं। उनका चेहरा सख्त है, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं उम्मीद और हल्की चिंता छुपी है। काव्या के कदम दरवाजे की चौखट पर पड़ते ही कलश हिलता है। हर कदम के साथ काव्या महसूस करती है कि ये घर सिर्फ जगह नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों और नई उम्मीदों की दुनिया है। गांव की महिलाएं थोड़ी दूरी पर खड़ी हैं और फुसफुसा रही हैं। शहर की लड़की है, देखना कितना निभाती है। देखो कितने दिन टिकती है यह नई बहू। काव्या सब सुन रही है, पर शांत और संयमित रहती है। मन में वो तय कर चुकी है कि वो अपने परिवार के लिए पूरी मेहनत करेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शारदा देवी काव्या को ऊपर से नीचे तक निहार रही हैं। उनकी नजर में सवाल हैं। क्या ये बहू घर संभाल पाएगी? क्या ये मेहनत कर पाएगी? रामदीन गंभीर हैं। उनका चेहरा गर्व और चिंता का मिश्रण दिखाता है। मोहन भी हल्का असमंजस महसूस कर रहा है। काव्या यह महसूस करती है कि ये घर उसे साइलेंटली परख रहा है। मन में वो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे इसे प्यार और सम्मान के साथ संभालना होगा। काव्या धीरे धीरे झुककर सास के चरणों में नमस्ते करती है। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे हैं, लेकिन इरादा मजबूत है। मन में वो कहती है, मुझे सिर्फ बहू नहीं बनना है, मुझे इस परिवार की बेटी भी बनना है। शारदा देवी कुछ नहीं कहती, पर उनकी आंखों में हल्की नरमी और स्वीकार्यता झलकती है। काव्या की छोटी छोटी मुस्कान ने दिल को छू लिया है। कुएं के पास कुछ गांव की महिलाएं जमा हैं। चेहरे जिज्ञासा और शक से भरे हैं। देखते हैं कितने दिन टिकती है ये नई बहू। शहर की लड़की है, चूल्हा संभाल पाएगी या नहीं? काव्या दूर से सब देख रही है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और धैर्य दोनों हैं। वह जानती है कि समय ही सबूत देगा। रात हो चुकी है। काव्या कमरे में अकेली बैठी है। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही है और उसके चेहरे पर हल्का नूर डाल रही है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उससे बड़ा सपना भी है। मन में वो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। ये घर मेरा है और मैं इसे प्यार और समझ से निभाऊंगी। मुर्गे की बांग से पहले ही काव्या उठ जाती है। अधूरी नींद उसके चेहरे पर झलक रही है, लेकिन दिल में पूरी ऊर्जा है। वह जानती है कि सुबह का समय घर और खेत के काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। काव्या पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। धुएं से आंखें जलती हैं, हाथों पर छाले पड़ते हैं, फिर भी वो शिकायती नहीं है। हर कदम सोच समझकर करती है, ताकि परिवार खुश रहे। तुलसी के पास बैठकर काव्या हाथ जोड़ती है। मन में वो प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं, अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। काव्या पानी के घड़े उठाती है। वजन भारी है, लेकिन उसका हौसला उससे भी भारी है। हर कदम पर संतुलन बनाए रखना उसकी आदत बन चुकी है। धूप तेज है। काव्या झुककर फसल की जड़ों को छूती है। ऐसा लगता है मानो वो मिट्टी से एक नया रिश्ता जोड़ रही हो। कड़ी मेहनत और धैर्य उसकी पहचान बन रहे हैं। शारदा देवी दूर से देख रही हैं। अभी भी उनका शक कम नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे काव्या की मेहनत उन्हें प्रभावित कर रही है। पसीने से भीगा चेहरा, थके पैर, पर हल्की मुस्कान। वो जानती है कि मेहनत का फल एक दिन मिलेगा। गांव की महिलाएं फुसफुसाती हैं। काव्या चुप रहकर सबको नजरअंदाज करती है। मन में कहती है, समय ही सबूत देगा। घर सो गया है, पर काव्या का काम खत्म नहीं हुआ। रसोई साफ करना, अगली सुबह की तैयारी, सब ध्यान से कर रही है। छत पर चांद को देखते हुए काव्या खामोशी से खड़ी है। आंसू गिरते हैं बिना आवाज। मन में वो कहती है, हर चुनौती का सामना करूंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। सास को लगता है कि अनाज कम होना बहू की गलती है। सास डांटती हैं। काव्या सिर झुकाकर चुप रहती है। आंसू बोलते हैं, शब्द नहीं। काव्या साइलेंटली दुख सहती है। मोहन समझ नहीं पाता कि किसका साथ दे। काव्या भगवान से नहीं, खुद से सवाल करती है। मन में संकल्प मजबूत होता है। सुबह की रोशनी के साथ काव्या फिर खड़ी हो समाधान की ओर। गांव की फसल सूखी और परेशान है।
काव्या चिंता में खेतों का निरीक्षण करती है। घर में परिवार पैसे की चिंता कर रहा है। काव्या शांत होकर समाधान खोजती है। काव्या गांव की औरतों से मिलती है। सभी को एक साथ लाकर उम्मीद जगाती है। सभी महिलाएं मिलकर सिलाई करती हैं। काव्या उन्हें मार्गदर्शन देती है। हाथ जुड़ते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कम संसाधनों में भी काव्या रसोई व्यवस्थित करती है। घर में संतुलन और प्यार बनता है। शारदा देवी अभी भी पूरी कहानी नहीं जानती हैं, पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने वाली है। सास को एक पुराना बैग मिलता है। उसमें छुपा सच धीरे धीरे सामने आता है। कागजों और बिल्स में संघर्ष की कहानी लिखी है। सास को एहसास होता है कि काव्या ने हर चुनौती सहन की। सास की आंखें भर आती हैं। मन में पछतावा और गर्व दोनों हैं। काव्या सिर्फ बहू नहीं, बल्कि किसी की प्यारी बेटी भी है। गलती का एहसास सास का दिल नरम कर देता है। एक नया सवेरा, शब्द नहीं, आंचल बोलता है। सास और बहू गले मिलती हैं। सूरज ढल रहा है। आंगन में हंसी, प्यार और अपनापन है। यह सिर्फ सास बहू की कहानी नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और प्यार की है। सम्मान के साथ, प्यार के साथ, उम्मीद